उत्तराखंड में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और तमाम कांग्रेसी नेता कार्यकर्ता देहरादून के गांधी पार्क में अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए धरने पर बैठे हुए हैं। पूर्व सीएम के साथ में कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद हैं। हरीश रावत ने अंकिता भंडारी हत्याकांड में संलिप्त वीआईपी का नाम उजागर करने की मांग को दोहराया है। उन्होंने कहा, हत्याकांड का सीबीआई जांच इसकी होनी ही चाहिए। उत्तराखंड वासियों को एसआईटी की जांच पर भरोसा नहीं है। प्रदेश की कांग्रेस कमेटी ने मांग की है कि हत्याकांड की निष्पक्ष जांच की जाए और किसी भी दोषी को ना बख्शा जाए। चलिए, चर्चा के लिए हमारे साथ में हरीश रावत जी खुद लाइव जुड़ चुके हैं। हरीश जी, बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। हरीश जी, अंकिता के लिए आप इतना बड़ा इनिशिएटिव ले रहे हैं, सबसे पहले उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और जिसकी जरूरत थी, विपक्ष की एकजुटता की बहुत ज्यादा जरूरत थी। लेकिन सवाल मेरा ये कि क्या वाकई विपक्ष इस मुद्दे को लेकर के एकजुट है? हाँ, सब एकजुट हैं, क्योंकि उत्तराखंड की जनता एकजुट है जी। दर्जनों सामाजिक संगठन अलग अलग तरीके से आंदोलन करके, कोई प्रदर्शन करके, कोई मोमबत्ती का वो निकाल करके, कोई किसी न किसी तरीके से अपनी आशंका, डर को व्यक्त कर रहे हैं। लोग आमरण अनशन पे भी लंबे समय तक बैठे हैं और हम तो उसके साथ अपनी जो शंकाएं हैं, उन सब लोगों की शंकाओं को एक सामूहिक रूप से अपने को भी जोड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, आप बोल रहे हैं कि आप कम्युनिस्ट पार्टी जी तमाम आवाजों के साथ में हरीश जी आप और विपक्ष जोड़ने का काम कर रहा है। मैं उनका जी मैं ये समझना चाहूंगी हरीश जी, देखिए लगातार सत्ता पक्ष आपके ऊपर आरोप लगा रहा है कि अंकिता के नाम पर सिर्फ और सिर्फ विपक्ष अपनी राजनीति चमकाना चाहता है। लेकिन हरीश रावत हरदा, जो कि उत्तराखंड के इतने बड़े वरिष्ठ नेता हैं, उनका क्या स्टैंड है? उनका क्या स्टैंड है अंकिता के माता पिता के लिए? और इस मुद्दे को लेकर के आप दो टूक सरकार को क्या कहना चाहते हैं? मैं सत्तारूढ़ दल से कहना चाहता हूं कि लोगों के मन में जो आशंका है, डर है, शंकाएं हैं, कुशंकाएं हैं, आप उनका निराकरण कर दीजिए और अपने आप विपक्ष की राजनीति ध्वस्त हो जाएगी, हरीश रावत की राजनीति ध्वस्त हो जाएगी। आप क्यों मौका दे रहे हैं? और सही बात यह है, कोई इसमें राजनीति नहीं कर रहा है। एक बेटी का सवाल है, एक हमारी राज्य की संस्कृति, सभ्यता, हमारा अध्यात्म, जिस बात के लिए राज्य बना, वो राज्य निर्माण के जो मूल तत्व हैं, उन तत्वों की रक्षा का सवाल है। अंकिता ने एक बलिदान दिया है जी। उसने अपने दोस्तों को मैसेज भेजा, उसमें साफ कहा कि इस रिजॉर्ट में सब कुछ ठीक नहीं है और यहाँ कई चीजें गड़बड़ हैं और मुझसे कहा जा रहा है कि कल वीआईपी आएगा, तुमको उसको विशेष सर्विस देनी है और मैंने इनकार कर दिया है। और उसके बाद उसकी हत्या होती है। फिर उसके साक्ष्य पहले मुकदमा दर्ज नहीं होता है, फिर साक्ष्य मिटाने की कोशिशें होती हैं, जिनको आप सारा उत्तराखंड समझ गया है। आज भी एक नहर से मोबाइल को ट्रेस नहीं कर पाए। मैं इसको सीधे तौर पर आरोप समझूं कि क्या हरदा इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि मौजूदा सरकार वीआईपी के नाम पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है? स्टेटमेंट मैं नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं समझता ऐसा करेंगे, क्योंकि आखिर उनकी भी तो बेटी है, ये मुख्यमंत्री की भी बेटी है, बहन है, ये और दूसरे लोग शासन के, उनकी बेटी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी धरती का जो दैहिक सुख के लिए उपभोग करने की संस्कृति में इस राज्य को बदलना चाहते हैं। अंकिता ने उनके मुंह पर तमाचा मारा है और आज अंकिता के हत्यारों को सजा होती है और वो वीआईपी जो हमारी संस्कृति को कलंकित करने के लिए यहाँ आ रहा था, देह सुख भोग के लिए, वो उसका नाम सामने आता है और उसको दंडित होना पड़ता है। तो आप देखिए इसका असर उत्तराखंड बचाओ, उत्तराखंड की संस्कृति बचाओ का एक अभियान के रूप में आगे आएगा जो है। तो इसलिए इसमें राजनीति देखने के बजाय
भाजपा के दोस्तों को चाहिए कि वो स्वयं इसमें सम्मिलित हो। मैंने तो उनसे कहा था, भैया तुम भी आओ, मैं तुम्हारे पीछे बैठ जाऊंगा। यहाँ हजारों लोग आए हैं, आज गए हैं, सब अपने अपने तरीके से एकजुटता जाहिर कर रहे हैं। मैं सयाने लोगों से कह रहा हूँ जाओ 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 करके बड़ी मुश्किल से उनको भेजना पड़ रहा है, क्योंकि ठंड बढ़ी हुई है। तो ये सब चीजें हैं। इसमें राजनीति देख करके भाजपा जो है, मैं नहीं कहता कि हम राजनीतिज्ञ नहीं हैं, हम राजनीति में हैं, तो ऐसा राजनीति कर रहे हैं करके मेरी मदद कर रहे हैं भाजपा के लोग जो है। ठीक है हरीश रावत जी, एक सवाल मेरा आपसे, और ये आखिरी सवाल होगा हरीश रावत जी। मामले में राजनीति नहीं होती है। अंकिता के जो पिता हैं, बहन के मामले में कोई राजनीति कर सकता है? बिल्कुल सही बात है। अंकिता के जो पिता हैं हरीश जी, अंकिता के पिता कह रहे हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट से अब उम्मीद बची हुई है और हम अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। इसको लेकर कांग्रेस क्या सोचती है? क्योंकि करण महाराज जी का बयान पहले भी आ चुका है, उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि उनके पिता को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा और उनकी दहलीज पर जाना चाहिए, क्योंकि अब न्याय की उम्मीद राज्य सरकार से तो कतई नहीं रही। देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि हमारी सरकार जन विश्वास की प्रतीक है। अभी तो चुन करके आए हैं, वो खुद क्यों नहीं करते हैं इस काम को? जो काम जो है न्यायालय करे, उस काम को खुद सरकार क्यों नहीं करती है? मैं एक बात जानता हूँ, पीएम, सीएम और डीएम ये यदि ठीक से हिम्मत करें तो ये ईश्वर के प्रतिनिधि हो जाते हैं। न्यायालय तो तब आता है सामने जब हम अपने कर्तव्य को ठीक से नहीं निभाते। यानी कि आपको ये लग रहा है कि एसआईटी अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रही है? पुष्कर सिंह धामी अपने कर्तव्य को ठीक से निभाएंगे? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ नहीं करेंगे, मैं आशा कर रहा हूँ कि जो जन अपेक्षाएं हैं उनके अनुरूप वो काम करेंगे। ठीक है, आप काम करने की अपेक्षा कर रहे हैं हरीश जी, लेकिन मौजूदा जो तथ्य सामने रखे गए हैं, न्यायालय में पटल पर रखे गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि एसआईटी ने इस दौरान अपनी भूमिकाओं का निर्वहन ठीक से किया है या फिर नहीं किया है? भाई, राज्य सरकार ने जले में नमक डालने जैसा काम किया। विधानसभा में कह दिया उन्होंने कि कोई वीआईपी नहीं, वहां तो एक वीआईपी कक्ष है, वहां जो भी आता है वो वीआईपी है। अरे हमको क्या समझ रखा आपने है कि ये ऐसी बातें कह करके जो है हमारे जले में नमक छिड़कोगे तो उत्तराखंड चुप रहेगा? लोग उस समय से बिल्कुल स्तब्ध हैं, गुस्से में हैं लोग। ठीक है, ठीक है हरीश जी, आखिरी सवाल है मेरा आपसे, ये बिल्कुल फाइनल सवाल है। बचाव पक्ष को एक बहाना दे दिया, उनको एक तर्क दे दिया। ठीक है, आप समझिए, बचाव पक्ष के लिए सरकार का बयान एक तर्क की तरीके से हो गया। जी बिल्कुल। ये क्या है? अभी जो है चार्जशीट ठीक से पूरी दायर भी नहीं हुई और आपने उस तरीके से उनके बचाव के लिए एक तर्क दे दिया उनको। हरीश रावत जी, 24 घंटे के अनशन के बाद क्या? 24 घंटे के अनशन के बाद कांग्रेस का स्टैंड क्या? देखिए, ये जन आंदोलन है, ये जन सवाल है, और मैं उम्मीद करता हूँ, मैं सबसे आशावान व्यक्ति हूँ। मैं मुख्यमंत्री जी से भी बड़ी आशा करता हूँ, वो वक्त के अपने कर्तव्य का पूरी तरीके से पालन करेंगे। मुझे कोई उनको सिखाने की जरूरत नहीं है, वो कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हैं और इस मामले में वो वीआईपी कोई है, कितना ही क्यों नहीं सत्ता के नजदीक है, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सत्ता तो आती है जाती है, लेकिन ऐसे व्यक्ति जो संगठन और सब पर कलंक कर रहे हैं, उनको क्यों बचाएंगे? बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हरीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने अहम विचार हमारे साथ में साझा करने के लिए। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपका ये जो अनशन चल रहा है, इस अनशन को एक दिशा मिले और अंकिता को न्याय भी मिले।